रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक स्ट्रा की मदद से किस तरह बगैर के 1 रुपया खर्च किए हम अपने कोट वगैरह और हुडीज़ वगैरह की ज़िप को ख़राब कर जाते हैं। ये मसला हर घर का होता है। कोट्स और हुडीज़ की ज़िप या तो टूट जाती हैं, ख़राब होकर कहीं गिर जाती है और फिर ये ठीक नहीं होती है, कोट हमारे बेकार हो जाते हैं। तो आज इस तरह की बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। चलते हैं टिप 1 की तरफ। तो ये इंची टेप या फीते का यूज़ हर घर में होता है। जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये खुल जाता है ना, या इसे इधर-उधर पड़ा रहता है, किसी चीज़ में अटक के टूट जाता है, या बच्चे कैंची या सीज़र से इसको काट देते हैं। किस तरह से आपने एक ढक्कन की मदद से इसको समेट सकते हैं। सिलाई का काम खत्म करने के बाद आप इस तरह से इसको लपेट लें और एक्स्ट्रा पड़े हुए ढक्कन के बीच में इसको इस तरह से रख लें। ये देखिए, ये खुलेगा नहीं, ये खराब नहीं होगा, दूसरी चीज़ों के साथ उलझेगा नहीं। आप आराम स्कूल से इसे मशीन में कहीं पर भी रख सकते हैं। इस फीते इसको ना इंची टेप को सेव करने का एक और तरीका आप लोगों के साथ शेयर करें। उसका जो लास्ट वाला एजेस है ना, इसको इसके साथ आपने ना टेप की मदद से इस तरह से अटैच कर लेना है। टेप की मदद से इसके सिरे को मैंने अटैच कर लिया। बाकी टेप को हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक हम खोल लेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आप इसको दोबारा से इस तरह ना यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यूज़ करने के बाद अब आपकी टेप उलझेगी नहीं, आप इजीली इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो दोनों में से जो तरीका आपको सूटेबल लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास टूथपेस्ट का बचा हुआ रैपर था, इसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा काट लूँगी। इसको मैंने वेस्ट नहीं करना है, इसको हम कई जगह क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊँ ना, तो इसकी जो ये लीड है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो इस सारी पर ना आपने इस टूथपेस्ट को जो कट किया है ना, इसको अच्छी तरह से आपने रब कर लेना है, ठीक है? इससे ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। सारी पर मैं रब कर लूँगी। इस सारी चार्जर की जो लीड है ना, इसी एक टूथपेस्ट के रैपर से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर सारी लीड के ऊपर इसको ना रब करूँगी और उसके बाद आपने कोई गीला कपड़ा ले लेना और उसकी मदद से आप इसे साफ़ कर लें। सबसे पहले आपने लीड के जो दोनों हिस्से हैं ना, इस पर अच्छी तरह से इस टूथपेस्ट के रैपर को ना अच्छी तरह से रगड़ लेना है। टूथपेस्ट को अच्छी तरह से मैंने रब कर लिया। अब मैंने यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कपड़ा लिया, हल्का से इसको मैंने गीला कर लिया है। अब ये देखिए, अभी इसकी सफाई ना बहुत आसानी से हो जाएगी। आप जैसे-जैसे इसके ऊपर इस कपड़े को रब करेंगे ना, जो मैल कुचल नरम हुई है ना, वो सारी की सारी उतर जाएगी। सारी लीड को इसी तरह से दबा कर ना इस गीले कपड़े की मदद से मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह से ये टूथपेस्ट जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा रैपर हमारे काम में आ जाते हैं और हमारी क्लीनिंग के काम हो जाते हैं। मैं सारी को रब कर लूँगी। मेरे फ़ोन की लीड इस एक्स्ट्रा पड़े हुए रैपर से बहुत अच्छे से नीट हो चुकी है, तो आप इस तरह से इसे काम में ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब भी हमें फ़ोन चार्ज करना होता है ना, तो हमारा जो फ़ोन होता है ना, वो हवा में लटका रहता है और अक्सर गिर जाता है। तो किस तरह आसानी से ना आप अपने फ़ोन को ना, अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो चार्ज कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह एक मार्क्स में अपने फ़ोन को जैसे ना अपने फ़ोन को बहुत आसानी से लटका कर कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो झाड़ू का यूज़ हम डेली रूटीन में करते हैं। झाड़ू का क्या होता है ना, कि झाड़ू डेली रूटीन में जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ये काम कर लें कि एक्स्ट्रा कंघी रख लें और जब झाड़ू लगा लें तो उसके बीच में ना आप इस तरह से हल्की-हल्की कंघी फेर दिया करें। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जब हम डेली रूटीन में झाड़ू लगा रहे होते हैं ना, तो झाड़ू के बीच में ना बहुत सारे बाल हमारे फँस जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको अगर दिखाऊँ पास से, तो नीचे फर्श पर बाल वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो झाड़ू के अंदर फँस जाती हैं। इसके अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े होंगे तो वो भी निकल आएँगे, कोई बाल वगैरह जो फँस जाते हैं इधर-उधर, फिर ये बाल चिपकते रहते हैं, ये भी निकल आएँगे और झाड़ू की सफाई ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से झाड़ू के तिनके भी सीधे हो जाते हैं। तो ये काम हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये एक छोटी-सी चीज़ ना आप अपने घर में ज़रूर रखें। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो रात के वक़्त ना बहुत ज़्यादा बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, छोटा वॉशरूम कर देते हैं। उनका मसाना का जो होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही आसान और आज़मूदा टोटका है। आप अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करें। ये तिल है, ये आपको कहीं से भी ईज़िली सस्ते से मिल जाएँगे। आप इनका पाउडर बना लें और बच्चों को दूध के साथ 1 चम्मच ये खिलाएँ। इंशाल्लाह जो बच्चे वॉशरूम कर देते हैं ना रात के वक़्त, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आपने ना एलोवेरा का एक फ्रेश टुकड़ा ले लेना है, इसको अच्छी तरह से धो के वॉश करना। ऊपर से आप ना छुरी की मदद से ना इसकी ये वाली स्किन उतार देंगे। छुरी की मदद से इसकी ये वाली स्किन उतारने के बाद ना आपने इसके ऊपर डाल देनी है हल्दी, और हल्दी लेकर आपने ना इसके ऊपर ना अच्छी तरह से इस तरह से रब करनी है। उसके बाद ना अच्छी तरह से आपने इस एलोवेरा के पीस को ना अपने फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है? बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनकी स्किन जो होती है ना ऑयली होती है, ऑयल हर वक्त निकलता रहता है। ऑयल निकलता रहता है, ऑयली स्किन की वजह से ना उन्हें पिंपल, दाने वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह से जब आप एलोवेरा के साथ हल्दी मिलाकर रब करेंगे ना, तो आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, ठीक हो जाएगी और दाने निकलना भी बंद हो जाएंगे। आपने हफ्ते में 1 से 2 बार ना इस चीज़ को अप्लाई करना है। अच्छी तरह से रब करने के बाद ना आपने हाथों की मदद से ना इसकी मसाज करनी है, ताकि हल्दी अच्छी तरह से हमारी स्किन में डिज़ोल्व हो जाए और एलोवेरा भी। उसके बाद 5 मिनट लगा रहने दें और हाथों को आप ना अच्छी तरह से अपनों को ना वॉश कर लें। फेस पर लगा रहे हैं तो फेस पर भी आप इसे वॉश कर लें। आपका जो
स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा होता है ना, तो वो निकलना ख़त्म हो जाएगा और पिंपल वगैरह से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। आपने हफ्ते में 2 बार इसे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे कोट हो या बच्चों के कोट हो या मेन के कोट हो, तो क्या होता है ना, जिप वगैरह हमारी टूट जाती हैं। जैसे अभी जो मेरे पास कोट है ना, ये देखिए इसकी ज़िप टूट चुकी है। तो ज़िप्स वगैरह जब जो टूट जाती हैं तो हम इन्हें बेकार समझ देते हैं या फिर हम इन्हें बाज़ार में ठीक ले कराने के लिए ले जाते हैं। तो आप घर में इस तरह के कोट को किस तरह आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये ज़िप्स आपको ईज़िली बाज़ार से भी मिल जाती हैं, पर मेरे पास ये जो दोनों ज़िप है ना, ये पुराने जो मेरे कोट थे जो बिल्कुल फारिग हो चुके थे, मैंने उनमें से उतारी हुई है। तो मैं आपको इनका बेहतरीन सा यूज़ बताती हूँ कि किस तरह से ना आप इस कोट पर ना इस ज़िप को फिक्स कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने ना मैंने एक ये वाली ज़िप ले ली। अब मैं इसको डालने की कोशिश करूँगी तो ये ज़िप ना इसके अंदर नहीं जा रही है। देखिए, आप जब डालेंगे ना तो ये ज़िप नहीं जाएगी। तो इसको किस तरह आसानी से आप लगा सकते हैं। आपने एक स्ट्रॉ ले लेनी है, कैंची की मदद से ना आपने स्ट्रॉ का ना एक छोटा सा पीस काट लेना है, ठीक है। पहले आप एक पीस काटें और फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, हाफ में से आप इसको ना बीच में से हाफ कर लें, ताकि ये जो हमारा कोट है ना उसके बराबर हो जाए। तो ये मैंने इसको हाफ कर लिया है। तो ये हमारे पास ना इतना सा पीस इसका आ चुका है, ठीक है। अब ये जो पीस मैंने यहाँ से काटा है ना, इसको मैं इसके ऐसे वाले एरिया पर ना इस तरह से अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर इसको हल्का सा ना किसी चीज़ से टाँका भी लगा सकते हैं, और ताकि ये पक्का हो जाए। तो या फिर इसको आप यूज़ करके ना एक बार ज़िप फिक्स कर लें, तो उसके बाद यहाँ पर टाँका लगा दें ताकि आपकी ज़िप ना खुले। मैं बेसिकली पहले हमें ना ज़िप को ना बगैर काटे, बगैर कोट को ना ख़राब किए ना अंदर ऐड करना है। तो ये इस तरह नहीं जा रही, लेकिन इसकी मदद से ये बहुत आसानी से अंदर चल जाएगी। जो यहाँ पर दबा कर रख लेना, और फिर जब आप इसको ज़िप के अंदर डालेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से ना इस पाइप की वजह से ना, प्लास्टिक की वजह से ना बहुत आसानी से इसके अंदर चली जाएगी। बहुत आसानी से ये देखिए ये ज़िप जो है ना कोट के अंदर चली जाती है, और फिर आप इसको ना इस तरह से बाहर निकाल लें, ठीक है। अब जो दूसरी वाली ज़िप है ना वो भी डाल लेंगे, और मैं आपके सामने उसके बाद आपने दूसरी वाली ज़िप डाल लेनी है। अगर दूसरी वाली ज़िप भी आपकी नहीं जा रही ना, तो सेम तरीके से आप उसको भी ना इसी तरह से डाल सकते हैं। तो ये वाली ज़िप भी मैं डाल लूँगी इसी तरह से, ईज़िली ये ज़िप भी इसके अंदर चली जाएगी। दूसरी तरफ से भी ज़िप को मैंने इसी तरह से डाल लिया। अब हम इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए ये बहुत आसानी से ना आपका कोट जो है ना वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई ज़िप और घर में ही आप ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, और ये हमारा कोट भी है। देखिए कितने अच्छे से अब हमारी ये ज़िप काम कर रही है। अगर आपकी ये ज़िप ठीक ना हो, ठीक से काम ना कर रही हो, तो यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह वो टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अक्सर होता है ना कि जैसे ही हम ज़िप बंद करते हैं ना, तो ये ज़िप हमारी थोड़ी लूज़ होती है और ये नीचे से ना इस तरह से ना खुल जाती है। तो अगर आपको ज़िप परेशान कर रही है और इस तरह से बार-बार खुल रही है ना, तो आपने कोई सा भी ना ये प्लास ले लेना, और उसकी मदद से ना इसका जो ये किनारा होता है ना, इसको पकड़ के थोड़ा सा ना दोनों तरफ से आपने टाइट कर लेना, ठीक है। जब आप इसको टाइट कर लेंगे ना, तो अब आप जब अपनी ज़िप बंद करेंगे, तो ये ज़िप आपकी ना बिल्कुल भी इसके साथ अटकेगी नहीं और बहुत आसानी से बंद हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी, आप लोगों को पसंद आई होंगी। टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक किया करें। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सपोर्ट ज़रूर से किया करें, और अपना रखिएगा ख्याल। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो उम्मीद है